मार्गशीर्ष पूर्णिमा से आरंभ होने वाले लक्ष्मी नारायण व्रत की उत्थापन सहित विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनिए। ये सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब से सबकी समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वह परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र हो, शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो मौन पूर्वक घर आवे। वहाँ हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे और संध्या वंदन, देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। व्रती पुरुष नमो नारायणाय इस मंत्र से आवाहन, आसन तथा गंध पुष्पादि उपचारों द्वारा भक्ति तत्पर हो भगवान की अर्चना करे और एकाग्रचित हो। वह गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करे। भगवान के सामने चौकोर वेदी बनावे, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग एक हाथ हो। उस पर गुरुसूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करे और उसमें आज्य भागांत होम करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से चरु, तिल तथा ध्रुत आदि यथाशक्ति 1, 2, 3 बार होम करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए यत्नपूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के गुरुसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सब कार्य करे। फिर विधिवत होम की समाप्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करे। तत्पश्चात भगवान के समीप आकर पुनः उसकी पूजा करे और अपना उपवास व्रत भक्ति भाव से भगवान के अर्पण करे। देव पुंडरीकाक्ष में पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदित करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और जल सहित अर्घ्य हाथ में ले चंद्रदेव को अर्पित करें। भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। नारद जी इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ देकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं। आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं। आपको नमस्कार है। तदनंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करे, पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहे। फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करे। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भी शुचित होकर अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करे। भोजन के समय मौन रहे। इसी प्रकार पौष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त हो रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चा करे। इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उत्थापन करे। उत्थापन का विधान तुम्हें बताता हूँ। व्रती पुरुष एक परम सुंदर चौकोर मंगलमय मंडप बनावे, जो पुष्प लताओं से सुशोभित तथा चंद्रमा और ध्वजा पताका से सुशोभित हो। वह मंडप अनेक दीपकों के प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घंटड़ियों से सुशोभित झालर लगा देनी चाहिए। उसके किनारे किनारे बड़े बड़े शीशे और चवर लगा देने चाहिए। कलशों से वह मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वत्र भद्र मंडल बनावे। नारद जी उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करे। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने, चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदनंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्तिभाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य भोजन आदि नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धा पूर्वक रात में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल संपूर्ण
पूर्ववत भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करे, फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मण को यथाशक्ति अवश्य भोजन कराए। उसके बाद एकाग्रचित हो विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र के साथ मान भोग कर सब पापों से मुक्त हो अपनी बहुत सी पीढ़ियों से के साथ भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है।